हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे यहाँ पे देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, तो जिसे भी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर। क्लास का अगर समय देखेंगे तो जीके जैसी क्लास है आपका देखिए सुबह 11 बजे डेली बेसिस पर करवाई जाती है। जो जिन क्लासेस देखिए दोपहर को 2 बजे करवाते हैं। जो कला वर्ग की क्लासेस देखिए शाम को 4 बजे करवाई जाती है। और जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे डेली करवाते हैं। तो ये जो 4 क्लासेस है इसका जो समय है इसको नोट करके रखिए, इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है। बाकी और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको ज्वाइन करना है। परीक्षा की शिक्षाओं का टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आपको देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाके सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है। इंस्टाग्राम आपके मोबाइल में होगा तो सही बात है, नहीं होगा तो डाउनलोड करके जाके फटाफट वहाँ पर जुड़ जाइए और अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, वहाँ पर देखिए क्लास का जो अपडेट है आपको रेगुलर मिलता है, तो फटाफट और एग्जाम का भी जो अपडेट है वो भी आपको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसी के नीचे देखें तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो इंस्टाग्राम पर भी हमें जाकर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है हमारा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर। देखिए कितने मार्क्स की क्लास है, तो देखिए 100 मार्क्स की ये पूरी की पूरी क्लास है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाँ एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, उत्तर देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 51 नंबर है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित वाक्य में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना। ठीक है, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो देखिए आपका सामान्य भूतकाल का है। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में आपका जो है सामान्य भूतकाल प्रयुक्त हुआ था, जो आपका बीएल पिकअप देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर देगा। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। ठीक है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, तो पंक्ति में अरविंद शब्द आपका देखिए उपमान है। ठीक है, जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर है। शिशु जो है आपका देखिए शिशु वृंद जो है आपका उपमेय है, इसकी जो समानता है कमल से की गई है। ठीक है, तो जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो देखिए जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता है वहां पर देखिए अर्थालंकार होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 53 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। ठीक है, चिड़िया है, भूजा है, जाति है, कपड़ा, इसमें से आपका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए कपड़ा। कपड़ा जो दिया गया आपका देखिए पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, चिड़िया, भूजा और जाति है क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा शब्द होगा। दिए गए विकल्प में से प्रचुर, प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रचुर, प्रचुर का विलोम शब्द आपका देखिए अल्प होता है, अल्प, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 55 पे आपका शब्द। ठीक है, प्रचुर का विलोम आपका अल्प हो जाएगा। जबकि अन्य शब्दों का अगर विलोम देखेंगे तो देखिए ऊर्ध्व का देखिए आधा हो जाएगा। ठीक है, मृदुल का कठोर हो जाएगा, निम्न, निम्न का आपका उच्च हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे शब्दों का। निम्न में से बंधु, बंधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो देखिए बंधु का बहुवचन अगर देखेंगे तो बंधु, बंधु शब्द का बहुवचन का देखिए बंधु वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बंधु वर्ग हो जाएगा, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखिएगा, सही से बताइएगा सही उत्तर। निम्न में से सही जोड़ा कौन सा। ठीक है, निम्न में से सही जोड़ा हमको चुनना है, तो देखिए इसमें से आपका एक सही जोड़ा है, तो देखिए सुमित्रानंदन पंत का जो जोड़ा दिया गया है चिदम्बरा के साथ आपका यहाँ पे सही जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ध्यान से देखें 58 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। दिए गए विकल्प में उन्नत, उन्नत शब्द आपका क्या दर्शाता है, उन्नत शब्द आपका क्या दर्शाता है, तो उन्नत, तो ठीक है उन्नत शब्द आपका विशेषण को दर्शाता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। जैसे उन्नत भला, उन्नत भाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जो बोली है बोली जाती है, बताइए। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्र में कौन सी बोली जो बोली जाती है, तो देखिए आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्र में आपकी जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ब्रज बोली जो है बोली जाती है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकाकृत का उचित अर्थ दर्शाता है, बताइए। एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा जो
विकल्प है इस लोकाकृत का उचित अर्थ दर्शाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एक पंथ दो कार्य लोकाकृत का सही अर्थ हो जाएगा एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 61 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से बुढ़िया, बुढ़िया का एक बहुवचन रूप क्या हो जाएगा बताइए। बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए, बुढ़िया का अगर बहुवचन देखेंगे साथियों, तो बुढ़िया का बहुवचन आपका बुढ़िया हो जाएगा। बुढ़िया दिया, बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़िया। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है आपका 62 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर। दिए गए विकल्पों में से विकर्ण, विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए। बताइए जल्दी, विकर्ण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, विकर्ण का अर्थ होता है विभक्त, तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा एकत्र। ठीक है, एकत्र। जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, विकर्ण का विपरीतार्थक आपका एकत्र हो जाएगा। जो ये वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। वितरण, वितरण का क्या हो जाएगा? देखिए, वितरण का अवितरण हो जाएगा भीतर, भीतर का क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। विस्तार, विस्तार का क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का प्रयोज्य शब्द कौन सा है बताइए। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का प्रयोज्य शब्द क्या होता है? देखिए, प्रतिक्रिया का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। ठीक है, प्रत्युत्तर हो जाएगा। तो जो आपको दिया गया है ये वाला विकल्प प्रतिक्रिया का आपका प्रयोज्य शब्द होगा प्रत्युत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानना हमको। ठीक है, 64 पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो दिए गए वाक्य में से आपको जो दिया गया है, छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक है, छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक है, आपका जो दिया गया है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 65 नंबर, हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया बताइए। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा? तो इस पंक्ति में अगर देखें साथियों, तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 62 पे आपका सही, 65 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, यहाँ जो बात है बढ़ा चढ़ा कर की गई है। ठीक है, कि हनुमान की पूछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए वहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 से, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपकी कुल 4 है। कौन कौन से है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 है, उत्तर देंगे सही उत्तर। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा हो जाएगा बताइए। पवित्रता का विशेषण क्या हो जाएगा? तो देखिए, पवित्रता आपका देखिए भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका विशेषण आपका देखिए पवित्र हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प है 67 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 68 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इसमें जो आपका दिया गया है हर कोई सदैव, जो शब्द है आपका देखिए एक वचन है। ठीक है, सदैव एक वचन में होता है। तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है सदैव एक वचन। ठीक है, डी वाला जो दिया गया सदैव एक वचन वाला है, सिर्फ एक वचन नहीं है, सदैव एक वचन वाला है। ठीक है, हर कोई जो शब्द दिएगा आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 69 में उत्तर देंगे सही उत्तर। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। ठीक है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा जुराब। जुराब जो दिया गया आपका देखिए स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो दिएगा अशुद्ध शब्द है। ठीक, तो देखिए निरपराध। ठीक है, निरपराध जो दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से आपका यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। ठीक है साथियों, क्लियर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? निरपराध जो दिया गया यहाँ पे होना चाहिए निरपराध। ठीक है, निरपराध, निरपराध नहीं होगा, निरपराध होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 70 नंबर उत्तर देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देखिए अमृत का एक पर्याय नहीं है? ठीक है, अमृत का पर्याय एक नहीं है। कौन सा? सुधा है, अमी है, मधु है, रसाल है। तो अमृत का पर्याय क्या नहीं हुआ? तो देखिए, रसाल जो है आम का पर्याय होता है, अमृत का नहीं होता है। ठीक है, रसाल जो दिया गया आपको आम का पर्याय होता है, अमृत का नहीं। इतना बात याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है, अमृत का पर्याय नहीं है। सुधा, अमी, मधु आदि जो है अमृत के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन 71 72 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, बताइए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है साथियों? तो देखिए, देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो देश भर के युवा जो दिया गया है आपका कैसा शब्द है? तो देखिए कैसा पदबंध है, ठीक है। देश भर के युवा आपका कैसा पदबंध है? तो देखिए देश भर के युवा जो आपके देखिए संज्ञा पदबंध है, ठीक है, संज्ञा पदबंध है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला 72 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 73 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। निम्न में कर्मवाचक का उदाहरण है, क्या बताइए? निम्न में आपका कर्मवाचक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो देखिए कर्मवाचक का उदाहरण जो दिया गया, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाचक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है। वाक्य जो देंगे आपका देखिए कृतवाचक के साथ, तथा आपका जो दिया है मुझसे बैठा नहीं जाता, आपका देखिए भाववाचक का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा उत्तर। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। वेदना है, अध्याय है, त्याग है, नृत्य है। इसमें से आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखिए वेदना, वेदना जो दिया आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे अध्याय, त्याग, नृत्य देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जब चलेंगे ध्यान से देखिएगा, बताएगा 75 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या, बताइए। निम्नलिखित वाक्य में आपका क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो देखिए निम्नलिखित वाक्य में आपका क्रिया विशेषण पदबंध जो उस पहाड़ी के पीछे, ठीक है, मेरा गांव है, तो उस पहाड़ी के पीछे जो दिया गया आपका देखिए क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो उसमें जो दिया गया उस पहाड़ी के पीछे आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए उत्तर देगा। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है, बताइए। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई? तो देखिए वियोग श्रृंगार की आपकी 10 दशाएं मांगी गई है, ठीक है, 10 दशाएं मानी गई है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 76 पर आपका सही उत्तर, ठीक है। वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई है। पहला आपकी अभिलाषा, दूसरा चिंता, तीसरा स्मृति, चौथा उद्वेग, पांचवा गूढ़ कठन, छठा देखिए प्रलाप है, सातवां उन्माद है, आठवां व्याधि है, नौवां आपका जड़ता है, 10वां आपका मरण है। तो आपके वियोग श्रृंगार रस की ये आपकी 10 दशाएं हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 77 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बोरे सब रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरथाही, बाण की वायु उड़ान के लक्षण लाच करो, अहिरा समर्थ आई। ये पंक्तियां किस रस में किस रस का उदाहरण है, बताइए। तो देखिए जो दी गई पंक्ति आपकी रौद्र रस का उदाहरण है, ठीक है। आपका जो टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है, ठीक है साथियों, क्लियर है। जहां किसी विरोधी, दुष्ट, अपकारी आदि के कार्यों या चेष्टाओं से क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाए, वहां देखिए आपका रौद्र रस हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उप विराम का चिन्ह क्या, बताइए। उप विराम का चिन्ह क्या है? तो देखिए उप विराम का चिन्ह अगर बात करें साथियों, तो जो दिया गया है आपका ये वाला, ठीक है, उप विराम का चिन्ह साथियों, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 79 नंबर। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं, बताइए। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं साथियों? इसका सूत्र देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि आपके जो है भक्ति काल के संत कवि हैं। तो जो आपका बी वाला विकल्प है 79 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर बताएंगे सूत्र। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए अजंत के लिए सही संधि विच्छेद की अगर बात करते हो अच्छ धन अंत हो जाएगा। अच्छ धन अंत जो आपका सी वाला विकल्प 80 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अच्छ धन अंत आपका अजंत का सही संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन 81 नंबर बताएंगे। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बताइए। नदी, प्रत्येक, साधु, घर। किसका जो उपयोग साधु जो है सदैव एक वचन में होता है? देखिए प्रत्येक का जो क्या बोलते हैं प्रयोग आपका हमेशा सदैव एक वचन में होता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 81 आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द क्षणिक, क्षणिक का विलोम आती है, यानी कि क्षणिक जो क्षण भर के लिए होता है, शाश्वत जो मतलब हमेशा के लिए होता है। तो आपका जो शाश्वत दिया गया है आपका क्षणिक का विलोम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका हास्य का विलोमार्थी शब्द है, ठीक है, हास्य, हास्य का विलोमार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए हास्य का विलोमार्थी शब्द आपका रुदन हो जाएगा, ठीक है, रुदन। हास्य का विलोमार्थी शब्द आपका रुदन है, जो सी वाला विकल्प 83 पे आपका। अगला क्वेश्चन 84 में बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की एक बात करें आपका सूचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सूचक कोई शब्द होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा जो दिया गया है, तो कोई, ठीक है, कोई जो आपका देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम सूचक होता है, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखें 85 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का। उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद का चुनना है, ठीक है। उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए उपयुक्त का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऊपरी धन युक्त, ठीक है, ऊपरी धन युक्त हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 85 पे आपका सही, ठीक है। उपयुक्त का शब्द का सही संधि विच्छेद ऊपरी धन युक्त हो जाएगा, यह आपका यर्ण संधि का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर ई धन उ मिलकर आपका यू में परिवर्तित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में से निम्न विकल्पों में से कौन सा बताइए। दुम दबाकर भागना, तो दुम दबाकर भागना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा डर कर भागना, ठीक है। डर कर भागना, डर कर भागना, डर कर भागना, भागना, ठीक है। भगाना नहीं होगा, याद रखिए, भगाना यहाँ पे देखा, डर का भगाना है, डर का भागना होगा। तुम दबाकर भागना यानी कि डर कर भागना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, कौन सा जो वाक्य है सातत्य बोधक भविष्य काल में, बताइए कौन सा जो वाक्य है सातत्य बोधक भविष्य काल में, साथियों इसका सही हो जाएगा। देखिए जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ठीक है। जवान जो है देश की सेवा करते हैं, आपका क्या है सातत्य बोधक भविष्य काल है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा है 87 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, कालिंदी का प्रवाची क्या हो जाएगा, देखिए कालिंदी, कालिंदी का प्रवाची क्या है, तो देखिए कालिंदी का प्रवाची आपका यमुना हो जाएगा, ठीक है। ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा, बताइए बढ़ा चढ़ाकर कही गई, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न से कौन सा होता है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका सही, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द का अतिशयोक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है, क्या बताइए। विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है क्या, तो देखिए हास्य रस उत्पन्न होता है, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 90 पे आपका सही, ठीक है। विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से हास्य रस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण क्या है, बताइए निम्नलिखित में से विशेषण क्या है, तो देखिए निम्नलिखित में से आपका जो विशेषण है शांत, आपका जो दिया गया है गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जो शांत दिया गया आपका गुणवाचक विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें देखिए गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लंबाई बुढ़ापा व समझ जो आपके देखिए भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। सही उत्तर का किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, बताइए 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16 मात्राओं पर यति होती है, बताइए किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है या होती है और 14 या तो 16-12 मात्राओं पर यति होती है, साथियों बताइए। तो देखिए हरि गीतिका सम्मात्रिक छंद में, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प है माध्यमिक प्रकाशित है। हरि गीतिका सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में देखिए 16-12 या तो 14 मात्राओं में क्रमशः 28 मात्रा होती हैं। इसके अंत में आपके गुरु का होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 53 नंबर उत्तर देंगे। नी धन उपसर्ग, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए नीस उपसर्ग से, ठीक है, नी नहीं है, नीस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा, देखिए नी उपसर्ग से बना शब्द आपका हो जाएगा नीस पाप, ठीक है। नीस धन पाप, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 94 नंबर, सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना, ठीक है। सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को हमको चुनना है। तो देखिए सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति आपके देखिए व्याल भुजंग उरंग हो जाएगा, ठीक है। व्याल भुजंग उरग क्या हो जाएगा, उरग, ठीक है। व्याल भुजंग उरग हो जाएगा, व्याल भुजंग उरग। जो आपका देखिए बी वाला विकल्प देगा वर्तनी की दृष्टि से भी आपको देखना रहता है, तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा वर्तनी की दृष्टि से आपका सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, व्याल भुजंग उरग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समाज, बताइए नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समाज है। देखिए नीलकंठ की बात करें तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव की बात हो रही है। यहाँ पे आपका तीसरा पद महादेव प्रधान होगा, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नीलकंठ आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखें 95-96 उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, बताइए भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो देखिए भरत मुनि ने रसों की जो संख्या की 8 मानी है, ठीक है। कौन कौन सी मानी है, तो देखिए सिंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभस्त रस, अद्भुत रस। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानना, देखिए कानड़ तो दिया गया आपका तत्सम शब्द है साथियों, ठीक है। लोहा ल हो जाएगा इसका, ठीक है। लोहा का
लौ जो है आपका तत्सम हो जाएगा, बंदर का देखिए वानर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका दूध दिया गया इसका दुग्ध हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 98, मिलाप शब्द का कौन सा प्रत्यय होता है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलाप, तो मिल धन आप से आपका मिलाप बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जो दिया गया है आपका देखिए प्रत्यय हो जाएगा, आप जो है यहाँ पे प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। दीर्घ तथा विपरीत स्वर कौन सा बताइए, दीर्घ तथा विपरीत स्वर कौन सा है, तो देखिए दीर्घ तथा विपरीत स्वर यहाँ पे जो दिया गया है आ क्या है, तो दीर्घ तथा विपरीत स्वर हो जाएगा, तो आपका ए वाला विकल्प 99 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। जिस उच्चारण में मुख जो है खुला हुआ और जीवा नीचे पड़ी रहे उस स्वर को देखिए विपरीत स्वर कहते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है नीचे ही रहेगी और आपका जो मुंह है खुल जाएगा आ। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, उपेंद्र वजा किस प्रकार का छंद बताइए। उपेंद्र वजा किस प्रकार का छंद है, उपेंद्र वजा आपका देखिए वणिक छंद है। इसके प्रत्येक क्षण में जगड़ तगड़ जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वणिक छंद हो जाएगा, ठीक है, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है हिंदी की आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा साथियों, ठीक है। और कमेंट करके जो बताएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी ऐसे ही करते रहिए। आपको देखिए गवर्नमेंट सीट लेकर आनी है तो अपनी तैयारी को और बढ़िया तरीके से करते जाइए। मुश्किल से भी आपके पास 20 दिन का समय बचा है, तो ध्यान से 20 दिन कहाँ 24 तारीख हो गई ना, हाँ 20 दिन पकड़ से 20 दिन का टाइम है, तो ध्यान से और अच्छे से तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।